आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप मुझे बताएं कि जिस वक्त जहां पर हजरत मूसा कलीम जैसी हस्ती अपने लिए अमान तलब कर रही होगी, हजरत इब्राहिम खलील जैसी हस्ती अपने लिए अमान तलब कर रही होगी, जहां पर हजरत ईसा अलैहि सलाम जैसी हस्ती अपने लिए अमान तलब कर रही होगी, उस वक्त हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या अंजाम होगा। हम तो नर्म नर्म गद्दों पर नमाजों को तर्क करते हैं, हम तो ईद की छुट्टियों में कोई शराब के अड्डों पर, कोई जिना के अड्डों पर, कोई ताश के पत्तों पर, कोई कहां। जरा सोचो तो सही अपना अंजाम क्या होगा। क्या हमने ये सोच लिया है कि रमजान शरीफ में टूटी फूटी इबादतें करके हमने जन्नत के टिकट हासिल कर लिए हैं, हमने जन्नत के जो है वो मुजदे हासिल कर लिए हैं? नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह अकबर, दिल के कानों से सुनो, जरा सोचो तो सही। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, कयामत के दिन अगर इंसान 70 अंबिया के बराबर भी आमाल लेकर के आएगा, 70 अंबिया के बराबर भी आमाल लेकर आएगा, तो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उसकी मगफिरत नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि अल्लाह उस पे फजल न करे। यानी अमल की बुनियाद पर उसकी बख्शिश नहीं होगी जब तक अल्लाह का फजल शामिल हाल न रहे। आप गौर फरमाएं, अल्लाह अकबर, ये मुबालगा के तौर पे कहा गया है, वरना कोई गैर नबी जैसा अमल कर ही नहीं सकता। जब कोई गैर नबी जैसा अमल नहीं कर सकता तो 70 अंबिया के बराबर कोई अमल कैसे कर सकता है। अल्लाह अकबर, गैर नबी की तरह अमल करना तो दूर की बात है, गैर वली की तरह अमल नहीं कर सकता। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने 40 साल तक के हर रात आप इशा के वक्त वुजू करते थे और फज्र की नमाज उसी वुजू से अदा करते थे, यानी 40 साल तक के ये मामूल रहा। किस तरीके से होता था? इशा का वुजू करना और फजर उसी पे पढ़ना, यानी आप सोते नहीं थे, आप रातों को बेदार रहते थे, पूरी रात नमाजें पढ़ते थे, पूरी रात तिलावत कुरान करते थे। आप मुझे बताओ, पूरी दुनिया के अंदर है कोई इंसान, अल्लाह अकबर, जो इस तरीके से आज आपको इबादत गुजार मिले, आपको पारसा मिले, आपको इताअत शियार मिले। जब इंसान वलियों की तरह अमल नहीं कर सकता तो इंसान नबियों की तरह अमल कैसे कर सकता है? और जब एक नबी की तरह अमल नहीं कर सकता तो 70 अंबिया की तरह कोई अमल कैसे कर सकता है? लेकिन उसके बावजूद लोगों को अमल कयामत की अहमियत बताने के लिए कहा गया कि कयामत में 70 अंबिया के अमाल भी लेकर के आओगे, जब तक के खुदा का फजल ना होगा बख्शे नहीं जाओगे। 70 अंबिया के अमाल लाकर भी बख्शे नहीं जा सकते तो एक महीने की इबादत पर गुरूर करने वाले कहां हैं? हम ये समझते हैं महीने भर के रोजे जिनमें ना मसाइल मालूम, ना जिनके मसाइल का जो है वो अल्लाह अकबर एहतियात हम करते हैं, और उसके बावजूद ईद हुई तो ईद होने के बाद ऐसे गुनाहों के लिए निकल पड़ते हैं जैसे स्कूल के बच्चे जो है वो छुट्टी के बाद अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक भागते दौड़ते।